ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ सुम्मस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अलर रसूलिल मुसद्दद वल मुस्तफ़ल अमजद अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीनल मासूमीनल मज़लूमीन वलानतुद दाइमतुल बाक़ियतु वला दाइहिम व क़तलतिहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम अजमईन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, मोहतरम सामीन कराम, बुज़ुर्गान और तमाम जनाब ज़हरा के चाहने वाले, जैसा कि नाज़िम मोहतरम ने ऐलान फरमाया है कि ज़ाकिर से गुजारिश की जा रही है कि वो सैयदा के फ़ज़ाइल और मसाइल बयान फरमाएँ। चूँकि इन तारीख़ों का हक़ ही यही है, और तो सारी ज़िंदगी आपके पास पड़ी हुई है, जो दिल चाहे सार भर पढ़िए, लेकिन कम अज़ कम तारीख़ों का अगर ख़याल रखा जाए और गुफ्तगू को, चूँकि इतनी पाको पाकीज़ा ज़ात है, इतनी तय्यब व ताहिर ज़ात है कि जिसके लिए मैंने कुरान करीम की उस आयत की तिलावत फरमाई जो आयत भी तय्यब व ताहिर है, जो आयत भी पाको पाकीज़ा है। आप हज़रात माशाल्लाह बड़ी अच्छी आपकी समातें हैं। पिछले साल तकरीबन 27 जनवरी को मैंने आपकी खिदमत की थी, और 10 दिन पिछले साल से घटा लीजिए तो अब के ये 17 जो है, यानी इसका मतलब ये है कि हर साल जो है वो 10 दिन घट जाता है। ये हम लोग उल्टा हिसाब करते हैं कि बढ़ जाता है। तो मैं आपकी खिदमत यूँ करना चाहता हूँ एक छोटे से सवाल के ज़रिए से, लेकिन ख़ास तौर से जितने भी नौजवान हैं अगर उनके जहनों तक बात में पहुँचा सका इंशाअल्लाह, तो आज ये आखिरी मजलिस है इस सिलसिले की। आज आखिरी मजलिस में इंशाअल्लाह हक़ भी अदा हो जाएगा। एक साहब मुझसे पूछने लगे, कहा कि हुजूर ये बताइए कि जनाब ज़हरा की शहादत के सिलसिले में 2 रिवायतें हैं। एक तो 75 दिन के एतबार से जो तकरीबन गुज़र गया, और एक 95 दिन के एतबार से जो सिलसिला आज का यानी आज का दिन है। तो पहले ज़माने में क़िबला मजलिसें कम होती थीं शहादत फ़ातिमिया की। आज के ज़माने में सिलसिला इतना बढ़ गया माशाअल्लाह कि अब वो 75 दिन की रिवायत से लोग 95 दिन वाली रिवायत को मिला देते हैं। यानी अब ये 20 दिन मुसलसल माशाअल्लाह मजलिसों का सिलसिला इजाफा हो गया। पहले ज़माने में शहादत फ़ातिमिया की 1-2 मजलिसें हो जाती थीं, आज ये इतना लंबा चौड़ा जो है वो सिलसिला आपकी खिदमत में है। तो जिन साहब ने मुझसे सवाल किया, मैंने कहा भाई ये बताओ
कि सही हो रहा है या गलत। मैं देखिए हर बात के दो रुख है ना, या सही होगा या गलत होगा। तो थोड़ा सा वो अहले बैत की तरफ आया था, यानी थोड़ा चाहने वाला हुआ था। अब चाहे मुरव्वत में हुआ हो मुझे नहीं मालूम, हाँ, लेकिन कहने लगा कि ये सही हुआ, ये जो सिलसिला है वो सही है। तो मैंने उससे पलट के पूछा, मैंने कहा भाई ये बताओ, अगर सही है तो इजाफा होना चाहिए या कमी? नहीं, बात आप समझे मैं क्या कह रहा हूं। कहने लगे अगर ये बात सही है तो फिर इजाफा होना चाहिए। तो कहने लगा हाँ ये बात तो सही है। तो मैंने कहा फिर तुमने एतराज क्यों किया? नहीं तवज्जो फरमाई आपने, फिर तुमने एतराज क्यों किया? अब एक बात मैंने उससे पलट के कही, मैं आयत का तर्जुमा करूंगा इंशाल्लाह, लेकिन ये दो बात मैं अपने नौजवानों की खिदमत में पहुंचाना चाहता हूं। मैंने पलट के उससे एक जुमला कहा, मैंने कहा भाई बहुत सारी चीजें पहले ऐसी नहीं थी जो अब हैं। अब एक जुमला संभालिएगा जुमले को। मैंने कहा भाई बहुत सारी गुमराह करने वाली चीजें पहले जमाने में नहीं थी जो कि आज के जमाने में हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप? कहने लगे पहले जमाने में गुमराह करने वाली चीजें कम थी, आज के जमाने में ज्यादा हो गई। जैसे मोबाइल पहले ज़माने में कम था, अब चाहे कोई किस भी गरज से यूज़ करे, लेकिन गुमराह कुन शय है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, इससे कोई नौजवान इनकार नहीं कर सकता। तो पहले ज़माने में जो चीज़ें कम थीं आज के ज़माने में ज़्यादा हो गई। तवज्जो फरमाइएगा, यानी फिर जुमला बदल के कहूँ, पहले ज़माने में गुमराह करने वाली चीज़ें कम थीं जो आज के ज़माने में ज़्यादा हो गई। ठीक है, तो फिर इतना बताइए कि जैसे जैसे गुमराहियां बढ़ेंगी, ये अल्लाह का वादा है कि वैसे वैसे हिदायत बढ़ेगी। आप मुतवज्जे नहीं है जिस जुमले को मैंने आपकी खिदमत में कहा है। भाई जैसे जैसे गुमराहियां बढ़ती जाएंगी हुजूर, वैसे वैसे हिदायत का सिलसिला बढ़ता जाएगा। हुजूर क्या कहना चाहते हैं आप? भाई कुरान करीम की आयत है, इन्ना अलैना लल हुदा व इन्ना लना लल आखिरत वल ऊला, हिदायत की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, अल्लाह कह रहा है, और दुनिया व आखिरत का अख्तियार मेरे हाथों में है। भाई जैसे जैसे गुमराहियां बढ़ती जा रही हैं वैसे वैसे अल्लाह हिदायत का सिलसिला बढ़ाता जा रहा है। कभी ये हिदायत आशूर के जरिए से है, कभी शहादत फातिमिया के जरिए से है। तवज्जो कीजिए मैं क्या कह रहा हूं, थोड़ा सा पीछे कर दो भैया इसे। आपने मुलाजा फरमाया, भाई कभी ये हिदायत आशूर के जरिए से हो रही है, कभी ये हिदायत शहादत फातिमिया के जरिए से हो रही है। बहरहाल हो रही है हिदायत, हो रही है हिदायत। तवज्जो कीजिएगा, हमारी जाने कुर्बान हो जाए आयतुल्लाह वहीद खुरासानी के ऊपर। आयतुल्लाह चूँकि मेरे अजीज़ों ये भी बड़ी कमाल की मंजिल है इस मिल्लत की कि ये अपने रहनुमाओं को नहीं भूलती, ये अपने रहनुमा को फरामोश नहीं करती। और हमने देख भी लिया जिन लोगों ने अपने रहनुमा का दामन छोड़ा वो खुद भी गुमराह, रहनुमा भी गुमराह। तवज्जो फरमा रहे, वो खुद भी गुमराह हो गया, रहनुमा भी गुमराह हो गए। लेकिन जिन लोगों ने दामन पकड़ा माशाअल्लाह वो भी कामयाब और रहनुमा भी कामयाब। तवज्जो सुनिएगा, आयतुल्लाह वहीद खुरासानी, बहुत अच्छा आप समात कर रहे हैं। इस मंजिल को अगर मैं पहुंचा ले गया तो मैं समझूंगा कामयाबी की मंजिल में कदम रख दिया मैंने। आयतुल्लाह वहीद खुरासानी ने एक जुमला कहा, तवज्जो, उन्होंने कहा कि शहादत फातिमिया को आशूर की तरह मनाया जाए। ये सिलसिला भी मैंने इसलिए आमादा किया कि पहले से ये जो आपका पोस्टर है और माशाल्लाह ये जो यहाँ की नूरानियत है, ये पहले से जो है वो वीडियो के ज़रिए से पहुँच गया था। अब जुमला सुनिए, कहने लगे कि शहादत फातिमिया को आशूर की तरह मनाया जाए। ये मिल्लत है तकलीदी मिल्लत। तकलीदी मिल्लत का मतलब ये होता है कि जो मर्जा कहता है हम बगैर चूं चरा के मान लेते हैं। माशाल्लाह, आप अगर ऐसा हौसला बढ़ाएंगे तो फिर मैं आगे की बात करूंगा। कहने लगे जो मर्जा कहता है हमारा, हम बगैर चूं चरा के मान लेते हैं, बगैर चूं चरा के मान लेते हैं। क्यों?
इसलिए कि हम ऐसे मर्जा को मानते ही नहीं, ऐसे रहबर को मानते ही नहीं जो मिंबर पे बैठ के ये जुमला कहे कि भाई जब तक सही रहूं पैरवी करना। जो है बदरात की मैं क्या कह रहा हूं, कहने लगे हम ऐसे रहनुमा को नहीं मानते जो मिंबर पे बैठ के ये कहे जब तक सही रहूं पैरवी करना, जब राह रास्त से भटक जाऊं तो सीधे रास्ते पे लगा देना। कहले हम ऐसे रहनुमा को नहीं मानते, इसीलिए मर्जा की बात हम मुंह को बंद करके मानते हैं। आयतुल्लाह वहीद खुरासानी ने क्या कहा? आयतुल्लाह वहीद खुरासानी कहने लगे कि शहादत फातिमिया को आशूर की तरह मनाया जाए, आशूर की तरह। मेरे अजीजों, जो मुझसे पूछ रहा था ना, जो मोतरिज था शहादत फातिमिया के सिलसिले में, इतनी मजालिस नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा मेरे भाई मेरी मिल्लत है तकलीदी मिल्लत, अगर तुम्हें कुछ पूछना है कि आशूर को, शहादत फातिमिया को आशूर की तरह क्यों मनाया जाए, तो इस जुमले को जाके पूछो वहीद खुरासानी से। खुदा तूले उम्र इनायत करे। आयतुल्लाह वहीद खुरासानी को बहुत बड़ा नाम है तारीख़ तशय्यो में, जिस पे इस्लाम का दारोमदार है। तवज्जो कीजिएगा, आयतुल्लाह वहीद खुरासानी ने अब एक जुमला कहा। जब मोतरीज उनके पास पहुंचा, कहा इतना लंबा चौड़ा तो सिलसिला नहीं था, अब जितनी मजालिस हो रही हैं, तवज्जो कीजिएगा, आयतुल्लाह वहीद खुरासानी ने एक जुमला कहा जो बबांगे दुहल कहा, छिप के नहीं कहा, डर के नहीं कहा। आयतुल्लाह वहीद खुरासानी कहते हैं कि भाई आशूर का फलसफा यह है कि करबला के बाद जिस जिस घर में आशूर पहुंची यजीद बदनाम हुआ। मैं क्या कह रहा हूं, तवज्जो कीजिएगा। कहने लगे जिस जिस घर में आशूर पहुंची उस घर में यजीद बदनाम हुआ, और इतना बदनाम है कि आज उसकी मिल्लत भी उसका नाम रखना पसंद नहीं करती। आज उसकी मिल्लत भी उसका नाम रखना पसंद नहीं करती। मैं क्या कह रहा हूं क़िबला, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। आशूर का फलसफा यह है कि जिस जिस घर में, जिस मिल्लत में आशूर पहुंची उस घर में यजीद बदनाम, उस मिल्लत में बदनाम, उस करिए में बदनाम, तवज्जो फरमा रहे, उस शहर में बदनाम। यह है आशूर का फलसफा। मेरी जाने कुर्बान हो जाए आयतुल्लाह वहीद खुरासानी के ऊपर। क्या कहना चाहते हैं? कहा जैसे आशूर से यजीद बदनाम हुआ, वैसे शहादत फातिमिया से कातिल ज़हरा बदनाम होगा। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुम। मुलाज़ा फरमा रहे, जज़ाकुमुल्लाह। सब मिल के आओ। कह लगे जिस जिस घर में आशूर पहुंची ना, जिस जिस घर में आशूर पहुंची वहां वहां यजीद की दाल नहीं गली, वहां वहां यजीद बदनाम हुआ। हमारी जाने कुर्बान हो जाए, इसीलिए हम मर्जा की बात मानते हैं, इसीलिए उन्हें तस्लीम करते हैं कि वो आज को देख के नहीं बोलते, वो आज को देख के कलाम नहीं करते, वो कल को देख के कलाम करते हैं। इसीलिए हमारा मुस्तकबिल है मर्जा के हाथ में, हमारा मुस्तकबिल है मर्जा के हाथ में। आप बड़ी खूबसूरती के साथ, ये था शहादत फातिमिया का मैसेज जो मैंने आपकी खिदमत में पहुंचाया। बड़ी खूबसूरती से आपने समाअत फरमाया। मेरे अजीज़ों, अब मैं उस तैयब व ताहिर ज़ात के लिए आगाज़ करने जा रहा हूँ इस मैसेज के बाद। तवज्जो कीजिएगा, दुनिया की सारी औरतें, नौजवानों जुमला सुनना, दुनिया की सारी औरतें सच तो बोल सकती हैं, लेकिन ये इम्कान नहीं कि जो बोले वो सच हो। देखिए देखिए, मैंने अदबी जुमला कहा है, अदब में कहा है, अदब में कहा है, इसलिए कि माशाल्लाह पूरी दुनिया में आप जाने और पहचाने जानते हैं शायरी के हवाले से, अदब के हवाले से।
दुनिया की सारी औरतें सच तो बोल सकती हैं, लेकिन ये इम्कान ही नहीं कि जो बोले, भाई माजी नहीं मुस्तकबिल समझिए, जो बोले वो सच हो सिवाय जहरा के। तवज्जो है आप हज़रात की मैं क्या कह रहा हूं? दुनिया की सारी औरतें सच तो बोल सकती हैं। एक जुमला मैंने बड़े सन्नाटे में कह दिया, आपने हौसला बढ़ा दिया। अब दूसरे जुमले का वजन बर्दाश्त कीजिएगा, हौसला बढ़ाइएगा। मेरे अजीजों, दुनिया की सारी औरतें उधर तो मुड़ सकती हैं जिधर हक हो। जज़ाकल्लाह। दुनिया की सारी औरतें उधर जा सकती हैं जिधर हक हो, लेकिन ये इम्कान नहीं कि जिधर मुड़ जाए हक उधर हो जाए। लेकिन ये इम्कान ही नहीं, लेकिन ये इम्कान नहीं कि जिधर मुड़ जाए क़िबला हक उधर हो जाए। हक उधर नहीं हो सकता सिवाय जहरा के, सिवाय जहरा के। मैंने कहा आज का दिन जो है, आज का दिन नहीं बल्कि शहादत फातिमिया को मुसलसल 4 दिन हमने जनाब ज़हरा के नाम पर कुर्बान कर दिया, और हमें वही पढ़ना है जो उधर से अता होगी, जो हमसे ज़हरा पढ़वाएंगी। तवज्जो है। लिहाजा मैं ये चाहता हूँ कि आज की इस मजलिस में तकरीबन 15-20 मिनट हो गया, बड़ा अच्छा आप समात कर रहे हैं मेरे अजीज़ों। लिहाजा मेरी ये काविश है और मेरी आज की इस मजलिस में कोशिश ये है, आज की ये मजलिस 2 पहलुओं के ऊपर है। पहला पहलू है फजीलत जनाब ज़हरा और दूसरा पहलू है मकसद जनाब ज़हरा। आज की मजलिस के 2 पहलू हैं। पहला फजीलत जनाब ज़हरा, दूसरा मकसद जनाब ज़हरा। क्योंकि जब तक हम मकसद को नहीं समझेंगे तब तक हम मकसद तक पहुंचेंगे कैसे, तो लिहाजा समझना ज़रूरी है। आइए मैं आगाज़ कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, इन्नमा युरीदुल्लाह। तर्जुमा तकरीबन सबको पता है, 100-150 साल से आप माशाल्लाह मजलिस से सुन रहे हैं। क्या है तर्जुमा? अल्लाह का इरादा है कि वो अहले बैत से रिज्स को दूर रखे जो दूर रखने का हक है। यही तो तर्जुमा है। आप सोच रहे होंगे कि मौलाना ने हर लफ्ज़ का तर्जुमा किया लेकिन रिज्स का तर्जुमा नहीं किया कि रिज्स क्या है। मैंने कहा हुजूर अगर लफ्ज़ के एक मानी हो तो तर्जुमा करूं, भाई लफ्ज़ के अगर 20 माना हो तो फिर तर्जुमा कैसे हो। मैं लफ्ज़ दोहराता जाऊंगा जहां से मैंने मेहनत की है और आप साथ देते जाएंगे, इंशाल्लाह मेराज पे चली जाएगी मजलिस। तवज्जो कीजिएगा, चूंकि नूरे ज़हरा आया वहीं से है। नहीं तवज्जो कर रहे हैं, मेराज पे चली जाएगी मजलिस। तवज्जो है। अब जुमला सुनिए, अल्लाह का इरादा है। हुजूर आपने इन्नमा का तर्जुमा नहीं किया। इन्नमा क्या है? ये पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, साहिबान अदब तशरीफ फरमा है। इन्नमा कहते हैं अदाते हस्र को। हस्र समझे आप? भाई अगर हस्र ना समझे तो हिसार तो समझेंगे हैं? हिसार का मतलब है, जिसे अपनी जबान में कह लें, जो भी कह लें, हिसार का मतलब है हिफाजत करना। ठीक है, ये हिसार क्या है? कहा हमारे घर का जब भी बच्चा या बच्ची या कोई बूढ़ा कोई भी अगर अपने घर से बाहर जा रहा हो तो हम उसे हिसार करते हैं। ये हिसार क्यों करते हैं? कहा इसलिए कि वो जहां जाए हिफाजत से जाए और वापस आए। तवज्जो सुनिएगा भाई, इसीलिए तो हिसार करते हैं जहां जाए। अच्छा ये भी कमाल नहीं कि तन्हा कोई जलालपुर से दिल्ली जा रहा हो तभी हिसार होगा। कहा नहीं, अगर कोई सऊदी में रह रहा हो तो यहां से बैठे बैठे हिसार कर देते हैं। नहीं तवज्जो ही नहीं फरमा रहे आप। में क्या कहने लगे, यहां से हुजूर बैठे बैठे हम उसका हिसार कर देते हैं कि वो महफूज हो जाए। कहा क़िबला ये क्या पढ़ रहे हैं आप? मैंने कहा हुजूर जुमला सुनिए, इन्नमा कहते हैं सिक्योरिटी को। सिक्योरिटी का मतलब क्या है? कहा जितनी महफूज सिक्योरिटी होगी उतना ही घर वाले महफूज होंगे। जो लोग समझ गए उन्हें मेरा सलाम है। जितनी महफूज सिक्योरिटी होगी उतना ही महफूज घर वाले होंगे। दूसरा इन्नमा सुनिए, इन्नमा कहते हैं बाउंड्री को। बाउंड्री ये जो है ना भाई, इमामबाड़े की बाउंड्री है ना, इसे कहते हैं इन्नमा। ये बाउंड्री क्यों है?
कहा यहां भी दो किस्म के लोग बैठे हैं। जब यहां मजलिस के बाद इंशाअल्लाह तबर्रुक तो बटेगा ना, मजलिस के बाद जब तबर्रुक बटेगा तो तबर्रुक लेने भी दो किस्म के लोग जाते हैं। बाज वो हैं जिन्हें तबर्रुक गेट पे मिलेगा, बाज वो हैं जिन्हें तबर्रुक मजलिस में मिलेगा। मैं क्या कह रहा हूं, बाज वो हैं जिन्हें तबर्रुक वहां मिलेगा, बाज वो हैं जिन्हें तबर्रुक यहां मिलेगा। वहां का तबर्रुक सबको मिल जाएगा, यहां उसी को मिलेगा जिस पे ज़हरा मेहरबान हो। यहां सबको नहीं मिलेगा। तो जो फरमा रहे हुजूर मैं क्या कह रहा हूं, कहने लगे वो वाला तबर्रुक सबको मिल जाएगा। यहां किसे मिलेगा? कहा जिस पे ज़हरा की अता होगी, जिस पे ज़हरा मेहरबान होगी, यहां तबर्रुक उसी को मिलेगा। जुमला साहिबान अदब, नौजवानों बहुत अच्छा आप समाअत कर रहे हैं, मेरा हौसला बढ़ रहा है और मैं वाकन पढ़ना चाह रहा हूं। तवज्जो कीजिएगा। आपने इन्नमा सुना, इन्नमा का मतलब है सिक्योरिटी। जितनी महफूज सिक्योरिटी उतने ही महफूज घर वाले। तवज्जो फरमा रहे। किबला आपने तर्जुमा ऐसा क्यों किया? मैंने कहा किसी वजह से किया है। इस वजह से किया चूंकि बाज अफराद वो हैं जो बाहर वालों को घर में दाखिल करना चाह रहे थे। आप समाअत नहीं कर रहे, मैं क्या कर रहा हूं। जज़ाकल्लाह, हौसला बढ़ा दिया आपने। मैंने कहा बाज वो अफराद है ना हुजूर, इसलिए इन्नमा सिक्योरिटी है। देखिए मैंने कहा जितनी मजबूत सिक्योरिटी उतना ही महफूज घर वाले। अब अगर किसी प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी आप देखें कितनी मजबूत है, वहां कोई दूसरा आदमी चला जाएगा? प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी लगाने वाला नाकिस, अहले बैत की सिक्योरिटी करने वाला कामिल। भाई जब वहां कोई दाखिल नहीं हो सकता तो यहां कैसे आएगा? कहने लगे कुछ लोगों ने कोशिश बहुत की कि बाहर वालों को अंदर ले आए, लेकिन मामला यह था कि कैसे आ जाएंगे, चूंकि सिक्योरिटी खुदा की थी। तवज्जो तवज्जो तवज्जो। कहने लगे सिक्योरिटी खुदा की थी, लिहाजा बाहर वाले अंदर नहीं आ सके। कैसे? अब आयत से आयत को मिलाइएगा। कहने लगे हुजूर ये आयत जो है ना वो अज़वाज रसूल की शान में नाजिल हुई। अब मतलब समझे आप, बड़ी दूर की घुमा के लाए। ये आयत कहां से? अज़वाज रसूल के शान में नाजिल हुई। मैंने कहा भाई तुम गलत समझ गए, ये वाली आयत नाजिल नहीं हुई। इस आयत का, चूंकि ये है आयत दरमियानी आयत, इससे पहले जो आयत नाजिल हुई है ना, यानी जो इस आयत से जहां से आयत मुत्तसिल है वो आयत पढ़ रहा हूं, जाके देखिएगा। सूरह अहज़ाब की 33वीं आयत है जो नबी की बीवियों के शान में नाजिल हुई। कौन सी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला वाक़िमना सलात वातेना ज़कात वातेना अल्लाह व रसूलहु इन्नमा युरीदुल्लाह। यह है सिलसिला पूरा। इन्नमा युरीदुल्लाह क्या है तर्जुमा? ए नबी की बीवियों अपने घरों में बैठी रहो, ज़माने जाहिलियत की रस्में अंजाम न दो। अपने घरों में बैठी रहो, ज़माने जाहिलियत की रस्में अंजाम न दो। और क्या करो? नमाज पढ़ती रहो, ज़कात निकालती रहो, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, घरों में रहो, मैदान में मत जाओ। देखिए मैंने तर्जुमा किया आपकी खिदमत में। कहने लगे क्या है? कहा घरों में महफूज रहो, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये वाली आयत नाजिल हुई है। आप कहने लगे वो वाली आयत नाजिल हुई है, इससे मिली हुई। मैं दलील देके जा रहा हूं और कुरान से पढ़ रहा हूं। क्यों? इसलिए कि कुरान पागलों के पढ़ने की किताब नहीं है। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप। में क्या करें? कुरान आया है साहिबाने शऊर के लिए, साहिबाने अक्ल के लिए। इसीलिए कुरान में बार बार अल्लाह ने कहा या उलियल अलबाब। कुरान को बेवकूफ़ों के पढ़ने की किताब नहीं है, कुरान है साहिबाने शऊर के लिए, साहिबाने अक्ल के लिए। तवज्जो फरमा रहे। इसीलिए अहले बैत के फ़ज़ाइल जब भी पढ़ना, सैयदा के फ़ज़ाइल पढ़ना, तो रावी की रिवायतों से मत पढ़ना, चूँकि लोग ये कह के काट देंगे कि ज़ईफ़ है। कुरान की आयतों से पढ़ो। अब मैं कुरान की आयत से पढ़ने जा रहा हूँ, बड़ा अच्छा आप सुन रहे हैं, तवज्जो कीजिएगा। क्या कहा? नबी की बीवियों क्या करो?
नमाज पढ़ो, ज़कात दो। जिंदगी भर जुमला याद रह जाएगा जब तक मैं दोबारा आपकी जियारत ना कर लूं। अगर इस जुमले को आपने समझ गया, तवज्जो कीजिएगा, क्या कहा अल्लाह ने? नमाज पढ़ो, ज़कात दो। ए मेरे अल्लाह, इतना बता दे, हमारे मुआशरे में तो ऐसा नहीं होता और तेरे मुआशरे में भी नहीं होता। जो नमाज पढ़ता है बेचारा, वो एक वक्त में ज़कात कैसे देगा? नहीं समझे आप? भाई जो नमाज पढ़ेगा वो उस वक्त ज़कात नहीं निकाल सकता। जो हुजूर ज़कात देगा वो उस वक्त नमाज नहीं पढ़ सकता। और अल्लाह ने कुरान करीम में 27 मकाम पे कहा कि नमाज पढ़ो, ज़कात दो। सुनिएगा सुनिएगा, नमाज पढ़ो, ज़कात दो, ज़कात दो, नमाज पढ़ो। ए मेरे अल्लाह, 27 मकाम पे कहा, एक मौरिद भी नजर नहीं आया। अगर एक मौरिद भी ना हो तो आयत बेकार। जसारत से कह रहा हूं, अगर एक मौरिद भी ना हो तो आयत बेकार है। इसका मतलब है कि एक मौरिद है। जज़ाकल्लाह। इसका मतलब है कि एक मौरिद है। अल्लाह कह रहा है नमाज पढ़ो, ज़कात दो, ज़कात दो, नमाज पढ़ो। ए मेरे अल्लाह, अगर एक आदमी भी ऐसा ना हुआ तो आयत बेकार। कहा नहीं, मेरी निगाह में एक बंदा ऐसा है जो नमाज भी पढ़ रहा है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, आपने हौसला बढ़ा दिया। मेरी निगाह में एक बंदा है। मैंने कहा अगर बंदे ना हो ना तो आयत बेकार हो जाएगी, आयत बेकार हो जाएगी। जाके अली को सलाम करो कि अगर अली हालत रुकू में ज़कात न देते तो आयत बेकार। भाई सलवात पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद। जो है हुजूर क्या कहा? इन्नमा युरीदुल्लाह। अच्छा, अल्लाह का इरादा है कि वो अहले बैत को, देखिए अब तक मैं अहले बैत तर्जुमा इसलिए कर रहा हूं चूंकि तमाम उलमाए कराम ने, ख़ास तौर से मुफस्सरीन ने ये लिखा कि ये आयत नाजिल हुई है सैयदा की तहारत के शान में। चूंकि मरकज़े तहारत का नाम है सैयदा, मरकज़े तहारत का नाम है सैयदा। अच्छा, सिर्फ मरकज़े तहारत सैयदा नहीं है, मरकज़े इस्मत भी सैयदा ही है। तवज्जो है आप हज़रात की? मरकज़े इस्मत का नाम भी सैयदा है, तन्हा मरकज़े तहारत नहीं है। कहा हुजूर तर्जुमा तो आपने अभी पूरा किया ही नहीं। मैंने कहा हाँ, मैंने रिज़्क़ का तर्जुमा नहीं किया। क्या है रिज़्क़ का तर्जुमा? मैं दोनों भाइयों के तर्जुमे करूंगा, अपना भी तर्जुमा करूंगा और उनका भी तर्जुमा करूंगा। ठीक है, दोनों तर्जुमा, हौसला बढ़ाइएगा। तर्जुमा क्या है? अल्लाह का इरादा है कि वो अहले बैत अत्हार को रिज्क से दूर रखे, जो दूर रखने का हक है। ये रिज्क क्या है? अब सुनिए, रिज्क के अंदर कितने हर्फ हैं? जज़ाकल्लाह। रिज्क के अंदर कितने हर्फ हैं? 3। हुजूर जितने हर्फ हैं उतने ही माना है इसके। जज़ाकल्लाह। आप अगर हौसला बढ़ाएंगे तो मैं कोई बात कहूंगा, जितने लफ्ज हैं ना इसके, जितने हर्फ हैं उतने ही इसके माना है। मैं दलील इसलिए दे रहा हूं कि हमारे बरादरान ने लिखा कि रिज्क के 3 माना हैं। कौन कौन से? कहा पहला माना है कुफ्र, दूसरा माना है शिर्क, तीसरा माना है निफाक। क्या है? अल्लाह का, अब तर्जुमा कीजिए, अल्लाह का इरादा है कि वो अहले बैत अत्हार को कुफ्र, शिर्क और निफाक से दूर रखे। हो गया तर्जुमा? हो गया तर्जुमा? अल्लाह का इरादा है, मैं आखिरी फर तक तवज्जो चाह रहा हूं। अल्लाह का इरादा है कि वो अहले बैत अत्हार को कुफ्र, शिर्क और निफाक से दूर रखे। बात तन्हा भी कुफ्र की कीजिए। क्या है अल्लाह का इरादा? कि वो कुफ्र से अहले बैत को दूर रखे। भाई जब कुफ्र अहले बैत के करीब नहीं जा सकता तो कोई काफिर, मैं पूरा जुमला नहीं पढ़ूंगा, पूरा जुमला नहीं पढ़ूंगा, तो कोई काफिर अहले बैत का करीबी क्या होगा? होगा करीब ही। भाई जब कुफ्र करीब नहीं है तो चचा काफिर कैसे करीबी होगा? काफिर तो हो ही नहीं सकता करीबी। कहने लगे दूसरा माना है शिर्क।
अब तर्जुमा कीजिए, फिर जितने एतबार से आप कहेंगे उतने एतबार से मैं पढ़ूंगा, लेकिन तवज्जो कीजिएगा। दूसरा माना है शिर्क, ए अहले बैत अताहर, अल्लाह का इरादा है कि वो शिर्क से आपको दूर रखे, जो दूर रखने का हक है। शिर्क क्या भाई? जब शिर्क अहले बैत नहीं, सैयदा के करीब नहीं जा सकता तो कोई मुशरिक, मैं किसी मंजिल तक लाऊंगा, कोई मुशरिक सैयदा का करीबी क्या होगा? ठीक है। तीसरे माना है निफाक के, फिर तर्जुमा कीजिए, ऐ अहले बैत तहारत, अल्लाह का इरादा है कि वो निफाक से आपको दूर रखे, जो दूर रखने का हक है। मेरे भाई, जब निफाक अहले बैत के करीब नहीं जा सकता तो कोई मुनाफिक, तवज्जो करना, तो कोई मुनाफिक अहले बैत का करीबी क्या होगा? करीब जा नहीं सकता, है ना। तवज्जो देखिए, गुनाह रिज्क के, अब मैं अपने माना कर रहा हूं, रिज्क के जो माना है ना, रिज्क के माना है गुनाह, एक माना ये भी है रिज्क के, रिज्क के माना है गुनाह। तो देखिए, गुनाह तो गुनाह है ना, दिन भर में बहुत सारे गुनाह हमसे हो जाते हैं, इंसान खताकार है तो गुनाह तो कर ही देगा ना, बहुत सारे गुनाह हो जाते हैं। ठीक, तो मैं सारे गुनाह को छोड़ के जो शहादत फातिमिया का मकसद है उसे पहुंचाऊं। जुमला सुनना, आखिरी फर तक तवज्जो। एक गुनाह है गस्ब, है कि नहीं? है कि नहीं गुनाह? भाई मैंने कहा ना, गुनाह तो गुनाह है, गुनाह को छोटा ही समझना बड़ा गुनाह है। जज़ाकल्लाह। मैंने कहा तबलीग भी तो होनी चाहिए। गुनाह को हुजूर छोटा ही समझ लेना बहुत बड़ा गुनाह है। ठीक है, कहने लगे गुनाह की बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त है, तो गस्ब गुनाह है या नहीं है? सब मिलके बोले गस्ब गुनाह है। तो फिर तर्जुमा क्या करेंगे? अल्लाह का इरादा है कि गस्ब सैयदा का करीब नहीं हो सकता। जज़ाकल्लाह। भाई, जब गस्ब सैयदा के करीब नहीं जा सकता तो कोई गासिब, जज़ाकल्लाह, तुम्हारे हुजूर जब गस्ब इनके करीब नहीं जा सकता तो कोई गासिब इनका करीबी क्या होगा? गासिब इनके करीब कैसे आ सकता है? मफहूम अदा हुआ, मतलब अदा हुआ। अब एक माना जो उलमाए लुगत ने यहाँ पे लिखे हैं, जिसे जाके देखना हो देखे। मैं जो बात पढ़ रहा हूँ कुरान से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। उलमाए लुगत ने लिखा कि रिज्क के एक माना है लानत, जहां सारे माना है ना रिज्क के। मैं देखना चाहता हूं जितना हौसला आपने दिया है ना, इस एक जुमले में ताकत लगाऊंगा मैं। जज़ाकल्लाह, समझ गए बहुत से लोग, एक जुमले में ताकत लगाऊंगा, लेकिन मुझे रिस्पॉन्स चाहिए। रिज्क के एक माना है लानत। हुजूर तर्जुमा कीजिए कि लानत जिंदगी भर अहले बैत के करीब नहीं जा सकती। भाई, जब लानत अहले बैत के करीब नहीं जा सकती तो कोई लानत ही। जज़ाकल्लाह। सलवात पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद। समझो कर रहे हो हुजूर? कहने लगे जिंदगी भर रिस्क के क्या माना है? सारे मैंने माना आपकी खिदमत पे पढ़ दिए, बड़ा आपने हौसला दे दिया। इस मंजिल को थोड़ा सा और आसान कीजिएगा। अहले बैत का क्या इरादा है कि वो रिज्क से, इतने माना मैंने कर दिए हैं, एक दो तो याद रह ही जाएंगे आपको। रिज्क से अहले बैत अताहर को दूर रखे, जो दूर रखने का हक है। अब यहाँ पे फिर मैं अपने मर्जा का सहारा लूँ। हमारे यहाँ तर्जुमा क्या होता है? तर्जुमा ये होता है कि ए अहले बैत तहारत, अल्लाह का इरादा है कि वो आपसे रिज्क को दूर रखे। आयतुल्लाह जवाद आमुली ने कहा कि ये तर्जुमा है गलत, ये तर्जुमा है गलत। कहा हुजूर सही क्या है? कहा अगर आपने तर्जुमा ये किया कि ए अहले बैत, अल्लाह का इरादा है कि वो आपसे रिज्क को दूर रखे,
जो दूर रखने का हक है। तो इसका तर्जुमा क्या हुआ कि अहले बैत करीब जाना चाहते हैं। समझ गए लल्ला? अहले बैत करीब जाना चाहते हैं, खुदा दूर करता है, खुदा दूर करता है। कहानी फजीलत को कम मत करो, मतलब ये नहीं है, जज़ाकल्लाह, सुनिएगा, मतलब ये नहीं है। तर्जुमा ये है कि ए अहले बैत तहारत, अल्लाह का इरादा है कि वो रिज्ज से आपको दूर रखे। अब तर्जुमा करो, क्या मतलब है? यानी रिज्ज करीब जाना चाहेगा। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। रिज्ज करीब जाना चाहेगा, खुदा दूर करेगा, खुदा दूर करेगा। अब पूरी मजलिस का माहसल सुनिए, रिज्क करीब जाना चाहेगा, खुदा दूर करेगा। मतलब यह है कि रिज्क अहले बैत के करीब नहीं आ सकता। आज हम पूछते हैं ना कि इस मल्लत के अलावा कोई और मजलिस पे क्यों नहीं आता, कोई दूसरा मजलिस पे क्यों नहीं शरीक होता? हुजूर अल्लाह का वादा है कि वो अहले बैत से रिज्क को दूर रखे। जज़ाकल्लाह। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। जो है लगे ये खुदा का इरादा है कि वो रिज्क से अहले बैत अतहार को दूर रखे, जो दूर रखने का हक है। तवज्जो है, फजीलत के अजीब गोशे आप समात फरमा रहे हैं मेरे अजीज़ों। मैंने कहा ना मजलिस दो रुख पे है, पहला फजीलत जनाब ज़हरा और दूसरा मकसद जनाब ज़हरा। अब फजीलत के हवाले से दो गोशे और मैं आपकी खिदमत पे पढ़ूंगा, चूँकि दामन वक्त में बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं, इसलिए कि मकसद वाला पहलू ज़्यादा अहम है कि मकसद जनाब ज़हरा क्या है। लिहाजा फजीलत के हवाले से दो जुमले और पढ़ूंगा। मेरे अजीज़ों, आप क्या यूं ही समझ रहे हैं कि सैयदा की मिल्लत में हम हैं? लोग उल्टा कहते हैं कि सैयदा हमारी मिल्लत में है। भाई ये खुदा का करोड़ों शुक्र है कि उसने सैयदा जैसी नस्ल में हमें रखा। हमारे यहाँ थोड़ी सैयदा हैं, हम सैयदा के हिसार में। तवज्जो फरमा रहे, जुमला सुनना नौजवानों। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, इमाम ने कहा तुम्हें पता है मेरी जद्दा का नूर कितना पाको पाकीज़ा है, कितना तय्यब ताहिर है? इमाम ने फरमाया सुनो। कहा ये नूर पाक सुल्बों से होकर पाक रहमों में मुंतकिल हुआ। इतना तय्यब ताहिर नूर, इतना पाको पाकीज़ा नूर कि जनाब आदम से लेके सुल्ब अब्दुल मुत्तलिब में पहुंचा। सुल्ब अब्दुल मुत्तलिब से ये नूर दो हिस्सों में तकसीम हुआ। नूर नबूवत सुल्ब अब्दुल्लाह में आया, नूर इमामत सुल्ब अबू तालिब में आया। इनमें भी सारे नूर आए, एक नूर नहीं आया। उस नूर को लेने के लिए नबी को मेराज पर जाना पड़ा। सुना ना आपने? इतना मोतबर, इतना पाको पाकीज़ा नूर कि वो आया नहीं, उसे लेने के लिए नबी को मेराज पर जाना पड़ा। इमाम सादिक से ही रिवायत है, फजीलत का गोशा सुनिए। इमाम ने कहा अगर तुम ये चाहते हो मेरी जद्दा की फजीलत को समझो तो पहले शब कद्र को समझो। अगर तुम चाहते हो मेरी जद्दा की फजीलत को समझो तो पहले शब कद्र को दर करो। मौला शब कद्र क्या है? कहा लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर। लैलतुल कद्र की अहमियत क्या है? कहा जिसने लैलतुल कद्र को समझ लिया उसने सैयदा को समझ लिया। लैलतुल कद्र की अहमियत यह है कि उस रात में अल्लाह ने कुरान को नाजिल फरमाया, लिहाजा लैलतुल कद्र इतनी बाफजीलत है। लोग कहते हैं कि लैलतुल कद्र 1000 रातों से अफजल नहीं है, 1000 महीनों से, 1000 रातों से नहीं, 1000 महीनों से। मैं पूछना चाहता हूं तारीख से, लैलतुल कद्र मोतबर कैसे हुई? लैलतुल कद्र बाफजीलत कैसे हुई? कहा इसलिए कि अल्लाह ने इस रात में कुरान को नाजिल फरमाया। क्या? कुरान को नाजिल फरमाया। मैंने कहा नहीं, जुमला ठीक करो, कुरान को नाजिल नहीं फरमाया, कुरान सामित को। बोलिएगा मेरे साथ, कुरान को नाजिल नहीं फरमाया, कुरान सामित को, जो चुप है, जो साइलेंट है,
जो बोल नहीं सकता, उस कुरान को अल्लाह ने इस रात में नाजिल फरमाया। मेरे अजीजों, जिस रात में कुरान सामित नाजिल हो वो इतनी मोतबर, तो जिस ज़हरा की आगोश से 11 कुरान नाते, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, जिस ज़हरा की आगोश से 11 कुरान नातिक आए हों, उस बीबी की अहमियत क्या होगी। आप मुकम्मल चूंकि जनाब ज़हरा के फ़ज़ाइल सुन रहे हैं, लिहाजा मेरा दिल लग रहा है मेरे अजीज़ों, लिहाजा दिल लग रहा है। एक जुमला और सुनिए, फजीलत सुनना चाहते हैं आप, लैलतुल क़द्र से मुशाबहत दी जनाब ज़हरा को अगर पहचानना चाहते हो। देखिए ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान है, चूँकि घर में अक्सर ऐसा होता है कि घर के जितने बच्चे हैं ना, वो सब बुजुर्गों के ज़रिए से पहचाने जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना भाई, लोग अगर पूछे कि ये किसका बच्चा है तो लोग कहते हैं फला साहब का, है ना, यानी वालिद के ज़रिए से बच्चा पहचाना जाता है, माँ बाप के ज़रिए से बच्चा पहचाना जाता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि बच्चों के ज़रिए से माँ बाप पहचाने जाएं, ये कभी ऐसा नहीं हुआ, ऐसा होता ही नहीं कि बच्चों के ज़रिए से माँ बाप पहचाने जाएं, सिवाय 2 बच्चों के। हौसला बढ़ाइएगा, सिवाय 2 बच्चों के। मैं वजाहत करने का आदी नहीं हूँ, वजाहत नहीं करता। सिवाय 2 बच्चों के, सिवाय 2 बेटियों के, सिवाय 2 बेटियों के जिनके जरिए से बाप पहचाना गया। कौन? कहा एक है ज़ैनब, जो है बाप की जीनत, और एक है सैयदा, जो है हज़रात की, सिवाय 2 बेटियों के जिनके जरिए से बाप पहचाना गया। मैं बड़ी जसारत कर रहा हूं मेरे अजीजों, इसलिए कर रहा हूं कि फ़ज़ाइल का समंदर आपकी खिदमत में उड़ेलना चाहता हूं। क्या है? कहा हमेशा तरीक़ेकार यही है कि बच्चे बाप के ज़रिए से पहचाने जाते हैं, अक्सर ऐसा ही होता है। लेकिन मेरे अजीज़ों, हमारी जाने कुर्बान हो जाएं, सबके घरों में हदीस किस्सा है या नहीं है ना? माशाल्लाह आप पढ़ते हैं ना, हुम फातिमा, क्या है? हुम फातिमा, और क्या? अबूहा व बालुहा व बनुहा। ए मेरे अल्लाह, ये क्या कयामत है भाई? बच्चों के जरिए से बाप को पहचानवाया, ये तो सही है, लेकिन माँ बाप का नाम ही नहीं लिया। तवज्जो नहीं फरमाई आपने, मैंने क्या कहा भाई? बच्चों के जरिए से पहचानवाना अलग है, लेकिन ये क्या, तूने तो नाम ही नहीं लिया किसी का, सिर्फ सैयदा का नाम, सिर्फ सैयदा का नाम। क्या कहा? हुम फातिमा। कौन है चादर के नीचे? कहा फातिमा है, चादर के नीचे फातिमा है। तवज्जो सुनिएगा मेरे अजीजों, अल्लाह क्यों नहीं पहचानवाना चाहता, इसे भी सुन लीजिए। शारिफ भाई ने मुझसे कहा कि हुजूर आप शेर भी पढ़ते हैं? मैंने कहा नहीं, पढ़ता नहीं हूँ, एक बार मैंने गलती से पढ़ दिया था, वो आपकी खिदमत में पहुँच गया। शेर कहता ज़रूर हूँ, पढ़ता नहीं, पढ़ने का मौका नहीं मिलता। तो ये जुमला सुन लीजिए, चादर के नीचे क्यों तस्करा नहीं हुआ? तवज्जो, अजल पुकारी के तीर खाकर भी अबरुओं पर शिकन नहीं है। आप सुन रहे थे ना, मैं हुस्ने मतलब सुना रहा हूं, फिर सुनाऊंगा उस मतलब को। अजल पुकारी के तीर खाकर, अभी आप पढ़ लेते ना जनाब अली असगर के हवाले से, हुस्ने मतलब सुनिए, इससे बेहतर होगा तो मुझे सुना दीजिएगा। अजल पुकारी के तीर खाकर भी अबरुओं पर शिकन नहीं है, कहा ये असगर ने मुस्कुराकर हमारे घर का चलन नहीं है। अजल अजल पुकारी के तीर खाकर भी अबरुओं पर शिकन नहीं है, कहा ये असगर ने मुस्कुराकर हमारे घर का चलन नहीं है। तो कहा ये खालिक ने मुस्तफा से कि ओढ़ लीजिए रिदाए ज़हरा, मतलब आखिरी फर्द। कहा ये खालिक ने मुस्तफा से कि ओढ़ लीजिए रिदाए ज़हरा, मसीह दौरा अब इससे बढ़कर इलाजे ज़ौफ़े बदन नहीं है। जज़ाकल्लाह, खुदा सलामत रखे आप सब। जज़ाकल्लाह।
जज़ाकल्लाह। सब मिलके, सारे मिलके जवाब दें, हौसला बढ़ जाए इनका। अल्लाह, कहा ये खालिक ने मुस्तफ़ा से कि ओढ़ लीजिए रिदाए ज़हरा मसीह दौरा, अब इससे बढ़कर इलाज ज़ोफ़े बदन नहीं है। तवज्जो फरमाइए आपने, तन्हा ज़हरा का नाम, इसके अलावा कोई नाम ही नहीं लिया, सबको ज़मीर के ज़रिए पहचानवाया। किसके? ज़मीर, अरबी में ज़मीर कहते हैं। देखिए हर आदमी ज़मीर को नहीं समझेगा, ज़मीर को वही समझेगा जिसका ज़मीर बेदार हो। तवज्जो फरमा रहे हुजूर, मैं क्या कह रहा हूं? ज़मीर को वही समझेगा जिसका ज़मीर बेदार हो। हर आदमी ज़मीर, हर आदमी के ज़मीर पल्ले नहीं पड़ती, ज़मीर को वही समझता है जिसका ज़मीर बेदार हो। जुमला सुनिए, वज्द में आ जाइएगा। मैं कहूँगा ए मेरे अल्लाह, सिवाय ज़हरा के किसी का नाम ही नहीं लिया। कहा मतलब समझो, वो जो मैंने कहा था ना इन्नमा वाली बात, कि लोग बाहर वालों को अंदर लाना चाहते हैं लेकिन अल्लाह का हिसार है। कहा मतलब समझो मैंने क्यों नाम नहीं लिया। कहा अगर किसी में शक हो, मैं समझा के इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आगे आने वाली नस्ल जो है वो समझे इस बात को। कहा अगर किसी में शक हो कि फला 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 अहले बैत में है या नहीं, अगर शक हो कि फला अहले बैत में है या नहीं, तो उसे मरकज पे पलटाओ। नहीं समझे लिल्ला, मैंने आहिस्ता से कहा इम्तिहान लेने के लिए ताकि आप समझे। क्या कहा? कहने लगे अगर किसी में शक हो, चूंकि मरकज़े तहारत सैयदा, मरकज़े निजाबत सैयदा, कहा अगर किसी में शक हो ना कि कोई अहले बैत में है या नहीं, तो उसे मरकज पे पलटाओ। अगर मरकज से महरम है, जुमला सुनिए, अगर मरकज से महरम है तो अहले बैत में है, अगर मरकज से महरम नहीं, सुनिएगा लिल्ला ये नौजवान मेरे भाई, अगर मरकज से महरम है तो अहले बैत में है, अगर मरकज से महरम नहीं तो अहले बैत में नहीं। जुमला संभालिएगा, वो सैयदा का, वो सैयदा का, वो सैयदा का महरम क्या होता जिसे सैयदा जवाबे सलाम के लायक न समझे। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकल्लाह, खुदा आपको सलामत रखे, खुदा आपको सलामत रखे। आपने हौसला बढ़ा दिया। वो सैयदा का महरम क्या बनेगा जिसे सैयदा जवाब सलाम के लायक ना समझे, जिसे सैयदा जवाब सलाम के लायक ना समझे, वो महरम क्या बनेगा? नाज़ा फरमाया आपने, इसलिए कहा अल्लाह ने मरकज़े तहारत सैयदा। अगर किसी में शक हो ना कि अहले बैत में है या नहीं, तो उसे मरकज पे पलटाओ, मरकज पे पलटाओ। चूंकि जब मरकज पे पलटेगा तो पता चलेगा कि अहले बैत का महरम है या गैर महरम है ना। मरकज पे पलटाओ। देखिए जुमला सुनिएगा मेरे अजीजों, बहुत अच्छा आप समाअत कर रहे हैं, मेरा हौसला बढ़ रहा है, मेरा दिल लग रहा है और मुझे एहसास नहीं हो रहा मैंने कितनी देर पढ़ दिया। देखिए लोग घड़ी देख के पढ़ते हैं। क्यों देख के पढ़ते हैं? चूंकि टाइम देखते कितना हो गया। हुजूर मैं चेहरा देख के पढ़ता हूं, चूंकि घड़ी पे टाइम नहीं लिखा, चेहरों पे टाइम लिखा है, चेहरे पे टाइम लिखा है। जैसे जैसे चेहरा उतरने लगे समझ लेना टाइम कम हो गया। सलवात पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद। जज़ाकल्लाह। मैं इस वाले चैप्टर को बिल्कुल क्लोज करने जा रहा हूं, चूंकि 50 मिनट से ज़्यादा हो गया। मेरे अजीज़ों ये चैप्टर बिल्कुल आपकी खिदमत में क्लोज। क्यों? इसलिए कि आपने फ़जीलत जनाब ज़हरा को मुलाज़ा फरमा लिया, फ़जीलत जनाब ज़हरा को सुन लिया। अब थोड़ा सा मकसद जनाब ज़हरा सुन लें कि सैयदा का मकसद क्या है, सैयदा की हयात का मकसद क्या है। जुमला याद रखिएगा मेरे अजीज़ों, हमारे यहाँ लोग कहते हैं ना
कि फला साहब को अल्लाह जन्नत नसीब करे। कहते कि नहीं कहते? कहते हैं फला साहब को अल्लाह जन्नत नसीब करे, है ना? क्यों? इसलिए कि हमारी जिंदगी का मकसद ही यही है कि मरने के बाद जन्नत में जाएं, मरने के बाद जन्नत में जाएं। देखिए ये है जिंदगी की फजीलत, चूंकि कुछ लोगों को ये भी नसीब नहीं है, तो ये है जिंदगी की फजीलत कि मरने के बाद जन्नत में जाएं। तवज्जो, ये जिंदगी के फजाइल हैं कि मरने के बाद जन्नत में जाएं। वो कनीज कितनी बाफजीलत होगी जो जिंदगी में जन्नत में हो। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, हौसला बढ़ाया आपने। वो कनीज कितनी बाफजीलत होगी जो जिंदगी में जन्नत में हो। उसका क्या कमाल होगा जो जिंदगी में जन्नत में हो। कहते हैं ना हमारे यहाँ लोग, मैं एक जुमला आज उस्मानपुर में बड़ी जसारत के साथ कहना चाह रहा हूँ। हर आदमी की ख्वाहिश ये है कि वो जन्नत में जाए, सबकी ख्वाहिश ये है वो जन्नत में जाए। इसी जुमले से समझिएगा कि मकसद क्या है सैयदा का। देखिए मकसद ये है विलायत की हिफाजत, वली खुदा की हिफाजत। इसलिए मैं आहिस्ता से 30 सेकंड के अंदर इस बात को कह दूं ताकि नौजवानों की समझ में आ जाए। 75 दिन पैगंबर अकरम की वफ़ात के बाद 75 दिन तक जितना जनाब सैयदा जिंदा रहीं, उस 75 दिन में हर अंसार का दरवाज़ा खटखटाया, हर ये मुजाहिर का और उसका दरवाज़ा खटखटाया। खटखटा के एक ही जुमला कहती रहीं, तुम गदीर भूल गए। यही था सैयदा का मकसद। कहा तुम गदीर भूल गए, तुम अली की विलायत भूल गए, तुमने वली खुदा को फरामोश कर दिया। तुम्हें नहीं मालूम कि नबी खुदा ने अली को गदीर में मौला बनाया था, तुमने फरामोश कर दिया। तो ये है सैयदा का मकसद, वली खुदा को पहचानवाना, वली खुदा को पहचानवाया। मैं मसाइब तक लेके जाऊंगा इस सिलसिले को, लेकिन तवज्जो रहे आप हजरात की। एक विलायत को पहचानवाना, विलायत कहते किसे हैं? मैंने कहा ना हमारी जिंदगी का आखिरी हदफ यह है कि मरने के बाद जन्नत में जाएं। ठीक, जुमले को याद रखिएगा, संभालिएगा जुमले को, ठीक है? लेकिन वो कितने खुश नसीब होंगे जो जिंदगी में जन्नत में रहते हों। उनका मुकाबला है कोई? उनका मुकाबला नहीं है। मैं बड़ी जसारत के साथ एक जुमला कहने जा रहा हूं। ये बताइए जन्नत और जहन्नम का खालिक कौन है? अल्लाह है कि नहीं? भाई अल्लाह है। जन्नत भी उसी ने बनाई और जहन्नम भी उसी ने बनाई। किसी को शक है? किसी को शक नहीं। जन्नत का खालिक भी खुदा, जहन्नम का खालिक भी खुदा। लेकिन मैं बड़ी जसारत के साथ मिंबर से कहने जा रहा हूं कि जन्नत तो अल्लाह ने बनाई है, लेकिन जहन्नम उसने नहीं बनाई। एकदम सन्नाटा छा गया आपके ऊपर, एकदम सन्नाटा। क्यों? इसलिए कि बात ही इतनी मजबूत थी कि सन्नाटा छा जाए। अब बताइए, हमारे घर में अगर बाप, उसके 4 बेटे हों, खुदा ना खास्ता कोई औलाद नालायक निकल जाए, तो क्या बाप चाहता है ये जहन्नम में चली जाए? मैं हल्की बात करने का आदी नहीं हूं। कभी बाप नहीं चाहता कि वो जहन्नम में चला जाए। तो ये हमारा बाप जब नहीं चाहता कि उसकी औलाद जहन्नम में जाए, तो फिर अल्लाह कैसे चाहेगा? क्या बात है, समझ के सुनिएगा। अल्लाह कैसे चाहेगा कि मेरा कोई बंदा जहन्नम में जाए? चाहेगा अल्लाह? नहीं चाह सकता। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जन्नत अल्लाह ने बनाई, लेकिन जहन्नम उसने नहीं बनाई। दूसरा जुमला कहूंगा, वज्द में आ जाइएगा। जहन्नम उसने नहीं बनाई, जहन्नम उससे बनवाई गई। हौसला बढ़ा दिया तुमने, हौसला बढ़ा दिया। जहन्नम उसने नहीं बनाई, जहन्नम उससे बनवाई गई। किबला दलील तो दीजिए कि अल्लाह जहन्नम बनाना नहीं चाहता था, उससे जबरदस्ती बनवाई गई। मैंने कहा हाँ दलील है, नबी की हदीस है, मोतबर हदीस है। ऐ अली, अगर पूरी दुनिया तुम्हारी मोहब्बत में जमा हो जाए तो अल्लाह जहन्नम को पैदा ही न करे। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। हौसला बढ़ा दिया आपने।
मैंने कोई बात अगर कम कही हो तो बताइएगा। मैंने क्यों कहा, जसारत से कह रहा हूं कि जन्नत तो उसने बनाई है लेकिन जहन्नम उसने नहीं बनाया। क्यों? ऐ अली, अगर पूरी दुनिया तुम्हारी मोहब्बत पे जमा हो जाती ना तो अल्लाह जहन्नम को पैदा ही ना करता। कहा ये है वली खुदा, ये है वली खुदा। और जनाब ज़हरा इसी की मारिफत करा रही थी, इसी की मारिफत के लिए गई थी। जुमला सुनिए, 2-3 जुमले और रह गए हैं लेकिन मारिफत के हवाले से सुनिएगा। क्या है जनाब ज़हरा का मकसद? कहा विलायत की हिफाजत, वली खुदा की हिफाजत। पहली मंजिल पे पहचानवाया। अब जुमला सुनिए, अब वो मैं हदीस का सहारा लूँ जिसमें आया ही लफ्ज़ विलायत है। साइल नबी की खिदमत में आ गया और आके कहने लगा, या नबी अल्लाह मुझे दीन सिखा दीजिए, मुझे दीन बताइए कि दीन क्या है। नबी ने कहा सुनो, 5 चीज़ों का नाम दीन है। कहा कौन कौन? कहा नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और विलायत। तवज्जो हुई? कहा नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और विलायत। साइल भी बड़ा जसूर था, उसने कहा या नबी अल्लाह इन 5 में बेहतर कौन है, इन 5 में अफजल कौन है, इतना बताइए। नबी ने कहा कि सबसे अफजल है विलायत, सबसे अफजल है विलायत। मेरे अजीजों, जसारत की इंतहा कर दी। उसने पता है क्या कहा? कहा या नबी अल्लाह इसका नंबर तो 5वां है। देखिए मैं कहना कुछ और चाह रहा हूं, समझ जाइएगा लिल्लाह। कहा इसका नंबर तो 5वां है, ये पहले नंबर पे कैसे जाएगी विलायत? मेरे अजीजों, कुछ लोग नंबर में ही फंसे हैं। मुश्किल यहीं पे है, मुश्किल यहीं पे है कि समझ ही नहीं पा रहे कौन चौथे नंबर पे है। कहने लगे सारी मुश्किल यही है। कहने लगे क्या है सबसे अफजल कौन? कहा विलायत, विलायत है सबसे अफजल। मेरे अजीजों, इतनी इंतहा कर दी उसने। कहा या नबी अल्लाह मैं समझे बगैर नहीं जाऊंगा। आखिरी फर तक मैं तवज्जो चाह रहा, जो मेरे भाई पीछे बैठे हैं। आगे वालों ने खूब जोर लगा लिया, खूब हौसला बढ़ा दिया। इस जुमले के हवाले में पीछे वालों के कर रहा हूं। कहने लगे क्या कहा? कहा सबसे अफजल विलायत। या नबी अल्लाह कैसे होगी, साबित कीजिए। सबसे अफजल विलायत कैसे है, इस बात को साबित कीजिए। नबी ने कहा सुनो, नमाज सफर में आधी है या पूरी है? आधी है ना, सबके लिए आधी नहीं। जो ज्यादा सफर करते हैं उनके लिए सफर में भी पूरी, सबके लिए आधी नहीं है। कहा रोजा सफर में आधा या पूरा? देखिए आधा पूरा मैं कहूंगा तो कसर वाली बात रह जाएगी। तवज्जो है? कहने लगे कि नमाज, कहा नमाज सफर में कसर, भाई कसर का मतलब आधा ही तो होता है, हैं? कहा रोजा, कहा रोजा सफर में कसर। लेकिन जो ज्यादा सफर कर रहा हो, कहा वो पूरा रखेगा, हैं? वो आधा नहीं रखेगा। तवज्जो कीजिएगा, हौसला बढ़ाइएगा। मैं जुमला आपकी खिदमत में विलायत के हवाले से पढ़ रहा हूं। कहा नमाज सफर में आधी, रोजा सफर में कसर, हज के लिए इस्तिताअत जरूरी। लफ्ज़ सुनिएगा, हज के लिए इस्तिताअत जरूरी। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे बच्चे भूखे मर रहे हो, तुम पैसा लेके हज पे चले जाओ दिखाने के लिए कि हाजी साहब आ गए, ठीक है? कहने लगे ऐसा नहीं हो सकता, पहले बच्चों का नफका पूरा करो तब हज पे जाना। तो हज के लिए इस्तिताअत जरूरी। ज़कात, ये चारों चीजें थी ना। कहा ज़कात, कहा ज़कात के लिए माल का मुकम्मल होना जरूरी। जब तक माल मुकम्मल नहीं तब तक ज़कात मुकम्मल नहीं। अब जुमला सुने, साइल ने क्या कहा? या नबी अल्लाह विलायत का नंबर तो 5वां है, आप कह रहे हैं सबसे अफजल। कहा नमाज सफर में आधी, रोजा सफर में कसर, और हज के लिए इस्तिताअत जरूरी, ज़कात के लिए माल का मुकम्मल होना जरूरी। लेकिन विलायत अकेली वो शय है कि सफर में भी पूरी। ये नबी का जुमला है। कहा विलायत वो शय है कि सफर में भी पूरी, हसर में भी पूरी, हज में भी पूरी, ज़कात में भी पूरी। विलायत का मामला ही अजीब है। एक विलायत का मामला ही अजीब है। कहा विलायत सफर में आधी नहीं होगी, विलायत हसर में आधी नहीं होगी। ये नबी का जुमला है। आपने मुलादा फरमाया
तो ये है वली खुदा। एक वली खुदा की अहमियत। जनाब ज़हरा विलायत को पहचानवाना चाहती थी, लिहाजा ये काम कर रही थी। आखिरी मरहले में आ गया मैं। बहुत खुदा आप सबको सलामत रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जैसा आपने अगर दूसरी कौम के लोग आके देखें तो इस बात को कहेंगे कि आपने शहादत फ़ातिमिया का हक़ अदा कर दिया। अगर दूसरे लोग देखें, जनाब ज़हरा के मकसद के हवाले से बस मैं एक बात पढ़ूँगा। मकसद जनाब ज़हरा क्या था? कहा हिफाजत वली खुदा, विलायत की हिफाजत, यह है मकसद जनाब ज़हरा। आप लोगों ने हदीस सुनी होगी, ज़रूर सुनी होगी। हदीस है अन-नज़्रु इला वजह अली इब्न अबी तालिब इबादत। अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत है। एक हदीस और आई अन-नज़्रु इला अली इबादत। सिर्फ अली के चेहरे को देखना इबादत नहीं है, पूरा वजूद अली इबादत है। पूरा वजूद अली। देखिए, अगर हल्के से किसी बात को कहा जाए तो हल्की नहीं है, बात में वजन है, तवज्जो कीजिएगा। पूरा वजूद अली इबादत है। अच्छा, ये वाली जो हदीस है ना कि पूरा वजूद अली इबादत है, ये उस वाली हदीस से ज़्यादा है। मुफस्सिरीन ने लिखा उस हदीस से ज़्यादा है। कौन सी? कि अली के चेहरे को देखना इबादत है। चूँकि मैं मतलब बताऊँगा आपको, एक वली खुदा की बात है, लिहाजा मैं मतलब बताऊँगा, समझाऊँगा आपको। क्यों अली के चेहरे को देखना इबादत, ये हदीस कम, अली को देखना इबादत, ये हदीस ज़्यादा। हुजूर मतलब तो समझाइए। कहने लगे जब अली ने बाब खैबर उखाड़ा तो बाब खैबर को अपने हाथों पे रखा हुआ था, उधर जो है वो गड्ढा था, फसील खैबर से उस दरवाजे को लगा दिया। लश्कर जो है वो दरवाजे पे सफर करके इस तरफ आने लगा। सहाबियों ने नबी का चेहरा देखा। या नबी अल्लाह, आप देख रहे हैं अली के हाथों पे बाब खैबर है, आप देख रहे हैं अली के हाथों पे बाब खैबर है। कहा बेवकूफ, तू हाथ देख रहा है, मैं पैर देख रहा हूं। हौसला बढ़ाया, माशाल्लाह माशाल्लाह, हौसले की बात है। बहुत अच्छा आप समाप्त कर रहे हैं। क्या कहा? तू हाथ देख रहा है, मैं पैर देख रहा हूं, कि जमीन पर नहीं है। जज़ाकल्लाह। तू हाथ देख रहा है, मैं पैर देख रहा हूं कि जमीन पे नहीं है। तो इसीलिए सिर्फ वजूद अली इबादत है, अली का चेहरा इबादत नहीं है। अच्छा सुनिए, ये इबादत है। तो हुजूर जितनी हदीसें हम सुनते हैं, क्या उनमें आपस में कोई रब्त नहीं है? क्या बगैर रब्त की हदीसें हैं? जहां जिसका जैसा दिल चाहा नबी ने कह दिया? कहा नहीं, जब हम बगैर दिल के नहीं कहते तो नबी जो है वो कैसे कह सकता है अपनी बात? वही के मुताबिक बात करता है नबी, वही के मुताबिक कलाम करते हैं। एक हदीस और सुनिए। दूसरी एक हदीस है जिक्रो अली ये नबादा। क्या मतलब हुआ? अली का जिक्र इबादत है। विलायत की अहमियत समझिएगा। आखिरी जुमलात हैं, आखिरी लम्हात हैं। का एक हदीस है हुब्बो अली ये नबादा, अली की मोहब्बत ही इबादत है। तवज्जो फरमा रहे। पहली हदीस मैंने क्या सुनाई, अब आपस में राबिता क्या है इसे सुनिए, लुत्फ आ जाएगा, जिंदगी भर याद रखिएगा। आपस में राबिता क्या है हदीसों का? दिल वाली बात नहीं है, राबिता सुनिए हुजूर। आपस में राबिता क्या है? कहा नबी ने फरमाया अन-नज़्रु इला वजह अली इब्न अबी तालिब इबादत, अली के चेहरे को देखना है इबादत। साइल नबी के पास आ गया और कहने लगा या नबी अल्लाह, आपने ये कहा है कि अली के चेहरे को देखना इबादत है और मैं हूं आंखों से अंधा। नहीं, मतलब सुनिएगा, आपस में राबिता क्या है? कहा मैं हूं आंखों से अंधा, तो फिर मैं कैसे इबादत करूं? मैं तो इबादत से रह गया ना। अली के चेहरे को देखना इबादत और मैं हूं आंखों से अंधा, तो मैं तो इबादत नहीं कर सकता, इबादत तो रह गई ना मुझसे। नबी ने कहा नहीं, जिक्रो अली ने बादा, मतलब सुनिएगा, कहा जिक्रो अली ने बादा, अली का जिक्र ही इबादत है। देखिए साहिबान अदब तशरीफ फरमा है, लिहाजा इस जुमले में लुत्फ आएगा। साहिबान अदब तशरीफ फरमा है, जुमला सुनिए क्या है? कहा जिक्रो अली ने बादा। जिक्र का ताल्लुक दो चीजों से है। जिक्र का ताल्लुक जबान से भी है, जिक्र का ताल्लुक समाज से भी है। जिक्र सुनने पे को भी कहते हैं, जिक्र बोलने को भी कहते हैं।
समझ रहे हैं आप? जिक्र सुनने को भी कहते हैं, जिक्र बोलने को भी कहते हैं। नबी ने कहा तुम आंखों से अंधे हो तो सुन के कर लो। नहीं नहीं नहीं, तवज्जो देखिए, आखिरी लम्हात है। कहा तुम आंखों से अंधे हो तो सुन के जिक्र अली कर लो, कानों से बहरे हो तो बोल के जिक्र अली कर लो। लेकिन छूटोगे नहीं, कहीं से छुटकारा नहीं है, तुम्हें करना जरूर है। अब हदीस सुनिए, कहा आंखों से अंधे हो देख के करो, नहीं देख सकते बोल के करो। जिक्र अली बोल नहीं सकते, सुन के करो। अगर अंधे भी हो, बहरे भी हो, गूंगे भी हो तो हुब्बो अली ने बादा। क्या सुन रहे हैं आप? आखिरी जुमला है, कहा हुब्बो अली ने बादा। अली की मोहब्बत ही इबादत है, मोहब्बत ही इबादत है। यानी नबी ये बताना चाहते हैं कि ये तो मुमकिन है कि कोई अंधा हो, ये मुमकिन है कि बहरा हो, ये मुमकिन है कि गूंगा हो, लेकिन ये मुमकिन नहीं कि उसके पास दिल ना हो। तवज्जो कर रहे? आखिरी जुमला है, कहा ये तो मुमकिन है कि अंधा हो, ये मुमकिन है कि बहरा हो, ये मुमकिन है कि गूंगा हो, लेकिन ये मुमकिन नहीं कि दिल ना हो। इसलिए कि अगर दिल नहीं है तो जिंदगी नहीं है। हुजूर अगर दिल नहीं है तो फिर जिंदगी नहीं है, अगर दिल नहीं है तो फिर जिंदगी नहीं है। यानी नबी क्या बताना चाहते हैं? नबी ने कहा कि जिक्र अली जिंदगी का नाम है। तवज्जो फरमाया, ये है वली ये खुदा की अहमियत, ये है वली ये खुदा की अहमियत। अगर दिल नहीं तो फिर जिंदगी नहीं। इसलिए कहा जाता है कि दिल है हरम खुदा, दिल है अल्लाह का घर। मेरे अजीजों, और इसीलिए खुदा का शुक्र है माशाल्लाह, आखिरी जुमला लेते जाइए, मौजू से मरबूत नहीं है, मैंने सारा मौजू आपकी खिदमत में पढ़ दिया, लेकिन एक जुमला बस लेते जाइए, चूंकि मामला दिल का था और जिक्र अहले बैत से हमारा दिली लगाव इतना है कि दुनिया इस समंदर में डूब भी जाए तो निकल नहीं पाएगी। इतना गहरा ताल्लुक है, इतना गहरा ताल्लुक है। बात दिल की है, समझ के सुनिएगा और ज़िंदगी भर दुआएं दीजिएगा। एक बीमारी तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह दूर हो रही है, दूर हो गई है, तकरीबन आखिरी जुमला, बीमारी दूर हो गई है इंशाल्लाह, वैक्सीन वगैरह सब आ गई है। हम लोग उस दौर में ईरान में थे जब उरूज पे था मामला, जब बीमारी उरूज पे थी। कब? यानी मार्च का महीना याद कीजिए, फरवरी का महीना याद कीजिए। तो उस जमाने में कुछ गाइडलाइन आई थी, बात दिल की है, आखिरी जुमला। कुछ जमाने में कुछ गाइडलाइन आई, तो एक डॉक्टर था जो फॉरेन का था, यूएसए का था तकरीबन, तो चूंकि लगाव इधर था तो लिहाजा यहाँ अपनी खिदमत कर रहा था ईरान के अंदर। तो वो कहने लगा, मुलाकात हुई तो कहने लगा, हुजूर आपको पता है गाइडलाइन कुछ आई हुई है, इसलिए कि हम अपने आप में खुद ये पता कर लें कि हम निगेटिव हैं या पॉजिटिव, खुद ही पता कर लेंगे। हमने कहा कैसे? कहने लगे सुनिए, आप सुबह सवेरे एक सांस खींचें और सांस खींचने के बाद उसे आहिस्ता आहिस्ता छोड़ें। जब आहिस्ता आहिस्ता छोड़ेंगे, अगर आपका दम नहीं फूला, अगर खांसी नहीं आई, तो समझ लेना कि आप निगेटिव हैं। क्या कहा? अगर दम न फूला, अगर खांसी नहीं आई, तो समझ लेना कि आप निगेटिव हैं। मैंने कहा डॉक्टर साहब, जुमला सुनिएगा, जिंदगी बर्बाद दीजिएगा। कहने लगे डॉक्टर साहब, मैंने कहा हुजूर पता है आपको, ये वाला टेस्ट तो रोजाना हम फर्श अज़ा पे कर लेते हैं। ये जो आप टेस्ट बता रहे हो ना, ये रोजाना हमारे यहाँ फर्श अज़ा पे होता है। कहा हुजूर कैसे होता है रोजाना? सुनिए जुमला, कैसे होता है रोजाना? मैंने कहा हुजूर, जब मंजिल उरूज पे होती है ना, मजलिस जब उरूज पे होती है, तो नौजवान खड़ा होके नारे हैदरी लगाता है, सांस तकरीबन जाती है 15 सेकंड, जब दोबारा पलट के पेट में आती है
तो हम समझ लेते हैं कि वो निगेटिव है। मजलिस मुकम्मल हो गई। कहने लगे हम हुजूर, हम इस जुमले से, हम इस नारे से समझ जाते हैं कि हम निगेटिव हैं। माशाल्लाह, खुदा आप सबको सलामत रखे। इस नारे से चचा पता चल जाता है कि हम जो हैं वो निगेटिव हैं। एक गाइडलाइन और आई थी, मजलिस मुकम्मल हो गई है, बस ये आपकी कुदरत को देख के पढ़ रहा हूँ। सिर्फ एक जुमला, एक गाइडलाइन और आई। कहने लगे आप सुबह सवेरे उठिए और उठने के बाद हल्का हल्का अपने सीने को पंच कीजिए। आपने भी देखा होगा, हल्का हल्का पंच कीजिए। जैसे ये सीना हल्का हल्का पंच होगा तो सांस में रफ्तार आएगी। जब रफ्तार आएगी तो जरासीम खुद ब खुद मरेंगे। समझ ही नहीं रहे आप, मैं क्या करूं। कहने लगे हुजूर, जैसे जैसे आप पंच करेंगे ना, रफ्तार बढ़ेगी, रफ्तार बढ़ेगी तो उससे सांस में इजाफा होगा, जरासीम मरेंगे। मैंने कहा खुदा सलामत रखे आजादारी जनाबे ज़हरा को, आजादारी जनाबे ज़हरा को खुदा सलामत रखे। हम रोजाना टेस्ट करते हैं मातम के जरिए से, हम मातम के जरिए से रोजाना ये काम कर लेते हैं। कहने लगे हुजूर, अगर दम न फूले तो समझ लेना कि आप निगेटिव हैं। मैंने कहा हुजूर, मातम से हमारा दम नहीं फूलता, दूसरों का फूलता है। मुकम्मल हो गई मजलिस। मेरे अजीजों, खुदा सलामत रखे आप सबको, खुदा हिफ्ज़ व अमान में रखे आप सबको। आपने हक अदा कर दिया शहादत फ़ातिमिया का। मैंने ये दो जुमले आपकी आज़ादारी के लिए इसलिए कहा ताकि दुनिया वालों को पता चले कि हमारा दिल आज़ादारी से जुड़ा नहीं है, हमारी ज़िंदगी आज़ादारी से जुड़ी है, हमारी ज़िंदगी आज़ादारी से जुड़ी हुई है। मेरे अजीज़ों, खुदा सलामत रखे आप सबको। शहादत फ़ातिमिया से पहले हर मजलिस में जनाब ज़हरा पुरसा लेने के लिए आती हैं। देखिए, अगर फ़ज़ाइल बहुत अच्छे हो जाएं और अगर वाक़ई मसाइब में लोग नहीं रोए, मैं एक बात पहले आपको बता दूं, तो ये समझ लेना कि मजलिस कबूल नहीं है। फ़ज़ाइल जितने अच्छे पढ़ ले कोई, जितना अच्छा पढ़ ले, अगर मसाइब में नहीं रोया मेरे अजीज़ों, तो मजलिस की कबूलियत नहीं होती। हर मजलिस में पुरसा लेने के लिए जनाब ज़हरा आती हैं, हर मजलिस में आती हैं। लेकिन सोगवारों, इंसाफ से बताओ, इस मजलिस में पुरसा किसे दोगे? इस मजलिस में पुरसा किसे दोगे? चूंकि पुरसा सैयदा का गम है, मजलिस में सैयदा का गम मनाया जा रहा है, ये मुमकिन नहीं कि पुरसा सैयदा को दो। फिर पुरसा किसे दोगे? मेरे अजीजों, वक्त का इमाम न जाने किसके पहलू में बैठा हुआ है और आंखों को देख रहा होगा कि कौन मेरी माँ के गम में रो रहा है, कौन मेरी जद्दा के गम में आंसू बहा रहा है। खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमाए। अल्लाह आपको कोई गम न दे सिवाय गम सैयदा के, सिवाय गम अहले बैत अथहार के। सोगवारों, एक जुमला आपसे और पूछूंगा, एक जुमला और पूछूंगा, इंसाफ से बताइएगा। खुदा न खास्ता अगर किसी ऐसी माँ की मजलिस हो कि उसके बच्चे ना हो, उसके बच्चे मौजूद ना हो, तो इंसाफ से बताइए, अगर उसके बच्चों को खबर होगी कि कोई मेरी माँ की मजलिस करा रहा है, तो बच्चे कितनी दुआ देंगे, बच्चे कितना शुक्रिया अदा करेंगे। आपको मालूम है
खुशा नसीब हैं इस बज़्म को मुनक़िद करने वाले, खुशा नसीब हैं। मैं उनके हक़ में दुआ करना चाहता हूँ जिन्होंने इतना बड़ा शहादत फ़ातिमिया का एहतमाम किया है, ज़हरा का गम मना रहे हैं। मेरे अजीज़ों, इमाम ज़माना की माँ की मजलिस रखी है ना आपने, मौला आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ए चाहने वालों, तुम्हारा शुक्रिया। खुदा नवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमाए। अल्लाह आपको कोई गम न दे सिवाय गम बतूल के, सिवाय गम बतूल के खुदा कोई गम न दे। मेरे अजीज़ों मसाइब में पढ़ूंगा इंशाअल्लाह, मसाइब तवील पढ़ूंगा, हाँ, लेकिन इतने भी तवील नहीं चूँकि आप वाक़ई रोते हुए आए हैं। आप 3 दिन से रो रहे हैं, 4 दिन से रो रहे हैं मुसलसल। लेकिन एक जुमला पूछूंगा, इंसाफ से बताइए, सैयदा पे इतने मजालिम पड़े, इतने मजालिम पड़े, लेकिन सैयदा अपना गम भूल गई। और एक ही जुमला सैयदा ने पूछा, सैयदा ने एक ही जुमला पूछा, कहा कि अबुल हसन कहाँ है, अली कहाँ है। अपने सारे मसाइब भूल गई, एक ही जुमला पूछा, अबुल हसन कहाँ है। तो मेरे अजीज़ों क्या देखा, अबुल हसन के गले में रस्सी का फंदा डाल के लोग घसीटते हुए लेके जा रहे हैं। जैसे ही सैयदा जुमला बर्दाश्त कर सकती हैं आप, मेरे अजीज़ों, सैयदा अपना गम फरामोश कर गई और यही कहती रही, खल्लू अबुल हसन, खल्लू अबुल हसन, अबुल हसन को छोड़ दो वरना मैं अपने सर के बाल बखेर दूंगी, अबुल हसन को छोड़ दो। मेरे अजीज़ों, सलमान कहते हैं जैसे ये जुमला सैयदा ने कहा ना कि अपने सर के बाल परेशान कर दूंगी, मस्जिद नबवी की दीवारें बुलंद होने लगी, दीवार उठ गई। मैं कहूँगा ए खुदा, सैयदा का इतना पासोलिहार, इतना पासोलिहार कि दीवारें मस्जिद नबवी की बुलंद हो गई। लेकिन हाय रे ज़ैना, बाज़ारे कूफा और शाम में मुनादी निदा दे रहा था, ये अली की बेटी है। अल्लाह इन नवाज़ों पर रहमत ताजिल फरमाए। अल्लाह आपको कोई गम ना दे सिवाय गम सैयदा के। अजरकुम मिनल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मेरा अजीज़ों, एक जुमला कहना चाहता हूँ, सैयदा अपना सारा गम भूल गई, सारा गम भूल गए। बस एक ही गम याद रहा, अबुल हसन को कैसे लेके गए थे। पता नहीं आपने सुना है कि नहीं सुना, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ मक्तल पढ़ना चाह रहा हूँ। मेरे अजीज़ों, लिखा हुआ है जब अबुल हसन को लोग लेके गए ना घसीटते हुए, तो एक मर्तबा सैयदा पीछे पीछे गई और जाने के बाद मौला के कमर में पटका था। सुनेंगे रिवायत, तड़प जाएंगे। मौला के कमर में पटका था, उस पटके का सैयदा ने सहारा लिया ताकि लोग अबुल हसन को छोड़ दे। एक तरफ से सैयदा पटका कमर का पकड़े हुई थी, दूसरी तरफ से 10 आदमी जोर दे के पटका खींच रहे थे। दूसरी तरफ से 10 पटके को खींच रहे थे। मक्तल ने अजीब जुमला लिखा, जब लोग घसीटते हुए लेके गए ना, तो सैयदा भी घसराती हुई काफी दूर तक गई। मेरे अजीजों, मर जाने के लायक जुमला है ये, मसाइब का जुमला नहीं है, मर जाने वाला जुमला है। आपने सुना है ना कि सैयदा के पहलू पे दरवाजा गिरा, सैयदा के पहलू पे दरवाजा गिरा। सिर्फ इतना सुना है ना, लेकिन इंसाफ से बताओ दरवाजे की वो मोटी मोटी कीलें कहाँ चली गई। मेरे अजीजों, लिखा हुआ है कि सैयदा के पहलू में पैवस्त वो कीलें हो गई। मैं कहाँ से पढ़ूं, कैसे पढ़ूं? सैयदा के पहलू में पैवस्त कीलें हो गई। अब कयामत का जुमला मक्तल ने लिखा, कहा जब लोगों ने दरवाजे को धक्का दिया ना, तो सैयदा दरवाजे के नीचे और 50 आदमी तकरीबन दरवाजे पे हो के उस तरफ। अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत ताजिल फरमाए। खुदा आपको कोई गम ना दे सिवाय गम सैयदा के, सिवाय गम मौला के। मेरे अजीजों, एक रिवायत का सहारा लेना चाहता हूँ। रोज़े शहादत है, एक रिवायत का सहारा लेना चाहता हूँ। इमाम जाफ़र का एक शागिर्द था, मौला ये जुमला मुझसे पढ़वा ले ताकि हक अदा हो जाए इस मजलिस का। इमाम सादिक का एक शागिर्द था जिसका नाम था बशार। इमाम के पास आया और आके कहने लगा, मौला मौला मौला, मैं आज ऐसे के मंजर को देख के आ रहा हूँ कि मौला मेरा दिल फटा जा रहा है। कहा क्या हो गया बशार? कहा मौला मैंने अजीब मंजर देखा। क्या हुआ?
कहा मैंने देखा मंसूर दवानगी के अफराद एक ज़ईफ़ा को घसीटते हुए लेके कैद खाने में जा रहे थे, घसीटते हुए लेके कैद खाने में जा रहे थे। आपकी आवाज़ें गिरिया बुलंद है, पता नहीं अगले साल कौन शहादत फातिमिया में बचेगा कौन नहीं बचेगा, लेकिन ए सैयदा इन चेहरों को फरामोश मत करना, रोज़े महशर याद कर लेना। मेरे अजीज़ों, बशार ने कहा मौला मैंने क्या देखा, लोग ज़ईफ़ा को घसीटते हुए लेके जा रहे थे। मौला ने कहा बशार लोग उसे क्यों घसीट रहे थे? कहा मौला उसने आपकी दादी ज़हरा के कातिलों पर लानत पढ़ दी थी, लोग इसलिए घसीट रहे थे कि आपकी दादी ज़हरा के कातिलों पे लानत पड़ दी थी। मेरे अजीज़ों, मौला कहते हैं बशार चलो मस्जिद में चलें और उसकी रिहाई की दुआ करें, उसकी रिहाई की दुआ करें। मेरे अजीज़ों, कुछ देर के बाद इमाम की दुआ से वो वापस आई। जैसे वापस आई, ये है क़यामत का जुमला जिसके लिए मैंने 2 जुमले पढ़े हैं। इमाम के पास आई, इमाम ने कहा ए मुअज़्ज़मा, ए ज़ईफ़ा, तूने मेरी ज़हरा के कातिलों पर लानत क्यों पढ़ी? कहा मौला मैं रास्ते से जा रही थी, इतने में मुझे एक पत्थर से ठोकर लगी, उस ठोकर का लगना था कि मैं पसलियों के बल उस पे गिरी। जैसे ही गिरी ना मौला, मेरी पसलियां टूटी नहीं थी, लेकिन दर्द इतना था कि सांस नहीं ली जा रही थी। हक अदा कर दिया आपने, रोने का हक अदा कर रहे हैं। कहा मौला दर्द इतना था कि सांस नहीं ली जा रही थी। ए मौला आपको पता है जैसे ही मैं गिरी मुझे सैयदा की मुसीबत याद आ गई। अरे मुझसे सांस नहीं ली जा रही थी, सैयदा की 3 पसलियां टूट के बेबस हो गई थी। सैयदा कैसे 75 दिन जिंदा रही? खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमाए। अल्लाह आपको कोई गम ना दे सिवाय गम सैयदा के। मजलिस मुकम्मल हो गई। सोगवारों, सैयदा के पहलू में कितना दर्द था, सैयदा के पहलू में कितना दर्द था, इस जुमले से आप समझेंगे। सैयदा ने 75 या 95 दिन नमाज पढ़ी ना, नमाज पढ़ी, लेकिन कहाँ पढ़ी? सहने खाना में नहीं, हुजरे में नहीं, दीवार के करीब, दीवार के करीब। इसलिए कि जब भी नमाज के लिए उठना चाहती है ना तो दर्द उठने नहीं देता। सैयदा दीवार का सहारा लेके, सैयदा दीवार का सहारा लेके उठती थी। बर्दाश्त कर सकते हैं मेरे अजीजों। इमाम हसन ने कहा मादर गिरामी, अब सैयदा खड़े होके नमाज नहीं पढ़ पाती, देखा बैठ के नमाज पढ़ रही थी। मेरे अजीजों, रात भर दीवार से लगे हुए बैठी रही सैयदा। इमाम हसन कहते हैं मादर गिरामी, आप क्यों बैठी हैं? आप लेट क्यों नहीं जाती? आप आराम क्यों नहीं कर लेती? मेरी माँ बहनें भी सुन रही है मजलिस, कयामत हो जाएगी जुमले में। सैयदा कहती है बेटा हसन, तुझे मालूम है जब मैं लेटती हूँ तो पसलियाँ लेटने नहीं देती, जब मैं लेटती हूँ तो पसलियां लेटने नहीं देती, जब मैं दाएं करवट होती हूँ तो ताजियाने इतने हैं बाजुओं पर कि लेटा नहीं जाता, ना तो लेटा जाता है ना मुझसे बैठा जाता है। ए बेटा हसन मैं क्या करूं, बेटा हसन मैं क्या करूं? मेरे अजीजों, यही वजह है कि इमाम हसन ने जो देखा ना, आखिरी वक्त था सैयदा का, आखिरी जुमला है, आखिरी वक्त था। इमाम हसन पता है कहाँ थे? सैयदा के पैरों से अपने रुखसार को मस कर रहे थे। हुसैन गोशे में खड़े हुए थे, हसन जो है वो पैरों से लिपटे हुए थे। जब रावी ने पूछा मौला आप इतना क्यों तड़प रहे हैं? मौला हुसैन भी रो रहे हैं लेकिन इतना नहीं रो रहे जितना आप रो रहे हैं। हसन का जुमला सुनेंगे। कहा रावी, जो मैंने देखा है ना वो हुसैन ने नहीं देखा। कहा मौला क्या देखा? कहा मैंने एक बदनसब को देखा, वो मेरी माँ पे जसारत कर रहा था। ये सोगवारों, मजलिस तमाम हो गई, मजलिस तमाम हो गई। मेरी माँ पे जसारत कर रहा था। जुमला जेब नहीं देता वरना मैं पढ़ देता। जसारत कर रहा था। मेरे अजीजों, कयामत तो तब हो गई जब हसन दौड़े हुए मस्जिद में पहुंचे और हुसैन दौड़ के मस्जिद में गए। जाके कहा बाबा माँ इस दुनिया से चली गई, बाबा माँ इस दुनिया से रुखसत हो गई।
अली पर कितना कलक हुआ मजलिस तमाम। अली पे कलक ये हुआ कि मस्जिद से बाहर निकले तो कमर पे हाथ रखे हुए, कमर पे हाथ रख के निकले। एक कदम रखा, दूसरे कदम पे मुंह के बल जमीन पर गिर गए। ए सैयदा, मुझसे गम बर्दाश्त नहीं होता। शहजादी, इन आंसुओं को कबूल फरमाए। बीबी, ए बीबी, हमसे वो हक अदा नहीं हुआ जो हक अदा होना चाहिए था। बीबी, हम ये वादा करके इस फर्ज से जाते हैं कि अगले साल इससे बेहतर अंदाज में आपका गम मनाएंगे। मेरे अजीज़ों, मैं मसाइब में अक्सर जब मसाइब तमाम हो जाते हैं, चूँकि इतने सारे मोमिनीन भी तो आए हैं, इनका भी तो हक़ है कि इन्हें दुआओं में याद रखा जाए। ख़ास तौर से वो अफराद जिन्होंने मजलिस का अहतमाम किया है। हर मोमिन अपने दुखे हुए दिल को लेकर फ़र्श अज़ा पे आता है, और अगर किसी का कोई मैटर फंसा हो, कोई मुश्किल हो, तो मौला से बैठ बैठ के कहता है, मौला काश ये हल हो जाए, मौला काश ये हल हो जाता। मेरे अजीज़ों, ख़ास तौर से हमारे हिंदुस्तान में जो औरतें ज़िंदगी बसर करती हैं ना, न जाने उनके पहलू में कौन सा दिल है, कौन सा दिल है उनके पहलू में कि वो अपना सब कुछ अपने बच्चों पे कुर्बान कर देती, अपने शौहर पे कुर्बान कर देती। यहाँ तक कि अक्सर ऐसा हुआ है कि अगर शौहर ऑफिस होता है ना, तो वो घर में खाना नहीं बनाती। एक जुमला मसाइब का सुनिएगा, और यही इस मजलिस की दुआ भी है। मैं चाहता हूँ कि आंसुओं के साए में दुआ करें आप। मेरे अजीज़ों, ये पहलू न जाने कौन सा पहलू है औरतों के दिल में। इसमें से अक्सर अफराद ज़ियारत पे गए हैं ना, आप ज़ियारत पे गए हैं, लिहाजा मैं आपको दलील बना के कहना चाहता हूँ, आप नाज़िर रहिएगा। नजफ़ गए हैं आप, मौलाए कायनात का रोज़ा कितना आलीशान है, कितना आलीशान रोज़ा है। देख के तबीयत खुश होती है, रहने को जी चाहता है, वापस आने को जी नहीं चाहता। मेरे अजीज़ों, वहाँ से काज़मैन चले जाएँ, 7वें इमाम का रोज़ा कितना आलीशान है, 9वें इमाम का रोज़ा कितना आलीशान है। वहाँ से सामर्रा चले जाएं, जो लोग समझ गए, जो समझ गए वो रोएंगे। 9वें इमाम का रोज़ा कितना आलीशान है। आप वहाँ से सामर्रा चले जाएं, 11वें इमाम का रोज़ा कितना आलीशान है। तबीयत बहुत खुश होती है, बहुत तबीयत खुश होती है। मेरे अजीज़ों, वहाँ से मशहद चले आए, इमाम रज़ा का रोज़ा पूरी दुनिया के लिए जो है वो जलवा फिगन है, कितना आलीशान रोज़ा है। सैयदा कितनी गरीब है, सैयदा कितनी गरीब है कि आज जन्नतुल बकी में उनकी जियारत नहीं पढ़ी जाती, इमाम रज़ा के रोज़े में पढ़ी जाती है, इमाम रज़ा के रोज़े में पढ़ी जाती है। मेरे अजीज़ों, एक औरत के पहलू में वो दिल होता है कि अपना सब अपने बच्चों पर कुर्बान कर देती है। क्या ये हुनर सैयदा के अंदर नहीं है? सैयदा के बच्चों के इतने आलीशान रोज़े हैं, शौहर का इतना आलीशान रोज़ा है, लेकिन हाय रे टूटी हुई कब्र सैयदा की, बेसाया सैयदा की कब्र। आइए इस बज़्म में दुआ कराई जाए। परवरदिगार, तुझे अहले बैत अत्हार का वास्ता, इमाम ज़माना का वास्ता, कि हम अपनी ज़िंदगी में जन्नतुल बकी की तामीर देख सकें। मेरे अजीज़ों, इलाही आमीन में कमी मत कीजिएगा, यहाँ की दुआ ज़रूर कबूल होगी। परवरदिगार, तुझे अहले बैत अत्हार का वास्ता, हम अपनी निगाहों से इमाम ज़माना के हाथों से जन्नतुल बकी की तामीर होते हुए देखें। परवरदिगार, तुझे अहले बैत अत्हार का वास्ता, जिन लोगों ने शहादत फ़ातिमिया का एहतमाम किया है, जो लोग शरीक हैं, ए मेरे अल्लाह, इन सब को आफात व बलियात से महफूज फरमा। मेरे अल्लाह, जितने मकरूज़ हैं उन सब के कर्ज को गैब से अदा फरमा। परवरदिगार, जितने परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। मेरे अल्लाह, खुसूसन जो बुजुर्गान पिछले साल नहीं थे,
पिछले साल थे अब नहीं है। ए मेरे अल्लाह उन सबको जवारे मासूमीन में जगह इनायत फरमा। परवरदिगार उन नौजवानों के हक़ में ख़ास तौर से जिन्होंने इतना अच्छा एहतमाम किया है, ए मेरे अल्लाह उनको वैसा बना दे जैसा ज़हरा चाहती है। परवरदिगार तुझे अहले बैत अतहार का वास्ता, ए मेरे अल्लाह हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा मेरे अल्लाह, और इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। मातम